दोस्तों, गौतम बुद्ध के एक शिष्य के बारे में एक सुंदर कहानी बताई गई है। वह एक युवा भिक्षु था, बहुत स्वस्थ, बहुत सुंदर, बहुत सुसंस्कृत। वह बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह एक शाही परिवार से राज्य त्याग कर आए थे पश्चिम में। जिस तरह क्लियोपेट्रा को मानवता के पूरे अतीत में सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है, उसी तरह पूर्व में क्लियोपेट्रा की समानांतर महिला आम्रपाली है। वह गौतम बुद्ध की समकालीन थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा सुनहरे रथ खड़े रहते थे। यहां तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि राज्य खरीद सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कष्ट सहना पड़ता था। उस खूबसूरत शरीर में एक खूबसूरत आत्मा भी थी जो प्यार के लिए तरसती थी। जब कोई पुरुष किसी महिला का शरीर खरीदने आता है तो वह उसके प्रति बहुत प्यार का दिखावा कर सकती है, क्योंकि उसने इसके लिए भुगतान किया है। लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे नफरत करती है, क्योंकि वह उसे एक वस्तु के रूप में उपयोग कर रहा है। खरीदने योग्य वह एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी चोट और घाव जो किसी को भी हो सकता है, वह तब होता है जब आपके साथ एक मृत वस्तु जैसा व्यवहार किया जाता है और आपकी ईमानदारी, आपके व्यक्तित्व को अपमानित किया जाता है। यह युवा भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए शहर में गया। न जाने वह सोने के इतने सारे रथों और सुंदर घोड़ों के पास से गुजरा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इस महल में कौन रहता है? जैसे ही उसने ऊपर देखा, आम्रपाली खिड़की से देख रही थी और पहली बार उसके दिल में प्यार पैदा हुआ। इसका सीधा सा कारण यह था कि जैसे ही युवा भिक्षु ने आम्रपाली को देखा, वह गहरे सम्मान के साथ उसके सामने झुक गया। ऐसी सुंदरता का सम्मान किया जाना चाहिए, इस्तेमाल नहीं। यह अस्तित्व का एक महान उपहार है जिसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अपमानित नहीं होना चाहिए। जिस समय यह युवा सुंदर भिक्षु झुका, अचानक आम्रपाली में ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ। पहली बार किसी ने उसे सम्मान की नजरों से देखा था, किसी ने उसे इंसान होने का सम्मान दिया था। वह दौड़कर नीचे आई, साधु के पैर छुए और बोली, कहीं और मत जाओ, आज मेरे मेहमान बनो। उन्होंने कहा, मैं एक भिक्षु हूं, एक भिखारी हूं। आपके महान महल में जहां इतने सारे राजा आपसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हों, यह अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा, उन राजाओं के बारे में सब भूल जाओ, मैं उनसे नफरत करती हूं, लेकिन मेरे निमंत्रण को मना मत करना, क्योंकि पहली बार मैंने निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। मुझे दुख मत पहुंचाओ, यह मेरा पहला निमंत्रण है। अपना भोजन मेरे साथ करो। भिक्षु सहमत हो गया। अन्य भिक्षु उनके पीछे आ रहे थे, क्योंकि बुद्ध जहां भी जाते थे 10,000 भिक्षुओं के साथ चलते थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह युवा साधु वेश्या के घर में जा रहा है। बड़ी ईर्ष्या क्रोध के साथ वे गौतम बुद्ध के पास लौट आए। उन्होंने एक स्वर से कहा, इस आदमी को कम्यून से निष्कासित करना होगा। उसने आपका सारा अनुशासन तोड़ दिया है। उसने न केवल एक वेश्या के सामने सिर झुकाया, बल्कि उसके महल में जाकर भोजन करने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने कहा, उसे वापस आने दो। पहली बार आम्रपाली ने स्वयं साधु के कटोरे में भोजन परोसा। खुशी के आंसुओं के साथ उसने कहा, क्या मैं एक एहसान मांग सकती हूं? युवा भिक्षु ने कहा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। यदि यह मेरी क्षमता में है तो मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप मुझसे करना चाहते हैं। उसने कहा, कुछ नहीं करना है। 2-3 दिन के भीतर बारिश का मौसम होने वाला है, और बौद्ध भिक्षुओं का नियम था कि बारिश के मौसम में वे 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते थे। साल के 8 महीने तो वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, लेकिन बारिश के 4 महीनों में उनके लिए कहीं ना कहीं रुकना नितांत आवश्यक था, जहां उन्हें आश्रय मिल सके। आम्रपाली ने कहा, आने वाले 4 महीनों में यह महल आपका आश्रय स्थल होना चाहिए। मैं कुछ नहीं पूछता, मैं तुम्हें किसी भी तरह परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ यथासंभव आरामदायक बना दूंगी, लेकिन इन 4 महीनों के लिए मत जाओ। भिक्षु ने कहा, मुझे अपने गुरु से पूछना है। अगर वह मुझे इजाजत देंगे तो मैं रुकूंगा। यदि वह मुझे अनुमति नहीं देता है तो आपको मुझे माफ करना होगा। यह मेरे हाथ में नहीं है। यह मेरा स्वामी है जो तय करता है कि किसी को कहां रहना है। वह
लौट आया। हर कोई क्रोधित था, ईर्ष्यालु था और वे सभी यह देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या गौतम बुद्ध उसे दंडित करने वाले हैं। बुद्ध ने पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ। उसने बुद्ध को सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आम्रपाली, उन्होंने वेश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक फैसला है। आप पहले ही इस शब्द से एक महिला की निंदा कर चुके हैं कि वह अपना शरीर बेचती है, कि वह अपना प्यार बेचती है, कि उसका प्यार एक वस्तु है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा, आम्रपाली ने मुझे आगामी वर्षा ऋतु के लिए आमंत्रित किया है और मैंने उससे कहा है कि यदि मेरे स्वामी मुझे अनुमति देंगे तो मैं उनके महल में रहूंगा। 10,000 भिक्षुओं के बीच बड़ी शांति थी। किसी ने नहीं सोचा था कि गौतम बुद्ध क्या कहेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे क्या सुन रहे थे। एक साधु जिसने संसार का त्याग कर दिया है, वह 4 महीने तक एक वेश्या के घर में रहेगा। एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, यह ठीक नहीं है, यह आदमी कुछ छुपा रहा है। उनका कहना है कि वह महिला आम्रपाली ने उन्हें आमंत्रित किया है, वह औरत नहीं, वेश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, और क्योंकि उसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं उसे वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। उसका सम्मान है। कोई निर्णय नहीं, कोई निंदा नहीं। वह स्वयं रहना नहीं चाहता, इसीलिए अपने स्वामी से पूछने यहां आया है। यदि आपने मुझसे वहां रुकने के लिए कहा तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। एक अन्य भिक्षु ने कहा, यह एक अजीब निर्णय है। हम अपना साधु खो देंगे। वह महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि एक जादूगरनी है। यह आदमी 4 महीनों में सदाचारी जीवन, अच्छे जीवन संत के जीवन से पूरी तरह से खो जाएगा। 4 महीने के बाद वह पापी बनकर आएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, 4 महीने के बाद तुम यहां रहोगे, मैं यहां रहूंगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे उनके ध्यान पर भरोसा है और मुझे उनकी अंतर्दृष्टि पर भरोसा है। उसे रोकना, उस पर अविश्वास करना होगा। वह मुझ पर भरोसा करता है, अन्यथा आने की कोई जरूरत नहीं थी। वह भिक्षा पात्र फेंक सकता था और वहीं पर रह सकता था। मैं उसे समझता हूं और मैं उसकी चेतना को जानता हूं। यह अच्छा अवसर है, अग्नि परीक्षा है। देखना है कि क्या होता है। बस 4 महीने इंतजार करें। भिक्षुओं के लिए वे 4 महीने बहुत लंबे थे। प्रत्येक दिन बहुत धीमी गति से बीत रहा था और वे कल्पना कर रहे थे कि क्या हो रहा होगा। वे रात में सपने देख रहे थे कि क्या हो रहा होगा। और 4 महीने के बाद भिक्षु एक सुंदर स्त्री के साथ वापस आया। उसने बुद्ध से कहा, थे आम्रपाली है, वह कम्यून में दीक्षित होना चाहती है। मैं उसकी अनुशंसा करता हूं। वह एक अनोखी महिला है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी आत्मा उतनी पवित्र है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। यह उन 10,000 लोगों के लिए और भी बड़ा झटका था। और बुद्ध ने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि ये 4 महीने बहुत लंबे रहे हैं और तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा है। आपका मन दिन ब दिन यही सोच रहा था कि साधु और आम्रपाली के बीच क्या हो रहा था, कि उसे उस स्त्री से प्रेम हो गया होगा और वह गर्त में चला गया होगा। 4 महीने बीत जाएंगे, बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन वह वापस नहीं आएगा किस मुंह से। लेकिन आप देखिए, जब एक जागरूक व्यक्ति वेश्या के घर में प्रवेश करता है तो वेश्या ही बदल जाती है। चेतना वाला व्यक्ति नहीं, यह हमेशा निचला होता है जो उच्चतर के संपर्क में आने पर परिवर्तन से गुजरता है। ऊंचे को नीचे नहीं घसीटा जा सकता। उसके नाम आम्रपाली का अर्थ है, उसके पास सबसे बड़ा आम का बगीचा था, शायद 100 वर्ग मील, और उसने इसे गौतम बुद्ध को दान कर दिया था। यह सबसे खूबसूरत जगह थी और उसने बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए अपना महल, अपने सभी विशाल संसाधन प्रस्तुत कर दिए। बुद्ध ने अपने संघ से, अपने कम्यून से कहा, यदि आप वेश्या के साथ रहने से डरते हैं तो उस डर का वेश्या से कोई लेना देना नहीं है। वह डर आपके अपने अचेतन से आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी कामुकता को दबा दिया है। यदि आप स्वच्छ हैं तो सभी निर्णय गायब हो जाते हैं। इसलिए जागृत व्यक्ति के पास कोई निर्णय नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और बच्चे के पास कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि वह अंतर नहीं कर सकता। उसके पास कोई अनुभव नहीं है। इस अर्थ में यह सत्य है कि प्रत्येक जागृत व्यक्ति फिर से बच्चा बन जाता है। अज्ञानी नहीं,
बल्कि निर्दोष। लेकिन हर बूढ़ा व्यक्ति जागृत प्राणी नहीं होता, ऐसा ही होना चाहिए। यदि जीवन सही ढंग से जिया गया है, सतर्कता के साथ, आनंद के साथ, मौन के साथ, समझ के साथ, तो आप न केवल बूढ़े होते हैं बल्कि आप बड़े भी होते हैं। और ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हर कोई बूढ़ा हो जाता है लेकिन हर कोई बड़ा नहीं होता।